राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है अमृत धारा क्या है। अमृत धारा किसे कहते हैं? अमृत कहते हैं मृत्यु के अभाव को। मृत्यु हुई जीव के लिए सबसे बड़ा भय है। आत्मा तो सदा अमर है, उसका न कभी जन्म होता है और न मृत्यु। गीता कहती है यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, परंतु अनादि अविद्या के वशीभूत हुआ जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल बैठा है और इस पांच भौतिक शरीर में ही है, जो प्रकृति का कार्य होने के कारण परिणामी और नश्वर है। इसकी अहम बुद्धि हो रही है। यही कारण है कि यद्यपि उपयुक्त कथनानुसार शरीर के नाश के साथ आत्मा का नाश नहीं होता, फिर भी अज्ञानवश शरीर के नाश को यह अपना नाश मानने लगा है। शरीर के सुख को अपना सुख और शरीर कष्ट को अपना कष्ट मानता है। शरीर के सुख के लिए यह अनेकों अवैध आचरण, पापाचरण करता है और फलतः बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर दुखी होता है। यह मृत्यु भय कीट पतंगादि निकृष्ट योनियों से लेकर उत्तम से उत्तम देवादि योनियों तक सबको समान रूप से घेरे हुए हैं। यद्यपि शास्त्रों में देव योनि को अमर बतलाया गया है एवं संस्कृत कोश में देवताओं का एक नाम अमर भी आता है, अमरा, निर्जरा देवा, अमर कोश। तथापि देवता लोग वास्तव में अमर नहीं है, उनका अमृत तो अपेक्षाकृत है। वे हम मर्त्य लोक के निवासियों की अपेक्षा अधिक दीर्घजीवी होते हैं। उनकी आयु हम लोगों की आयु से सैकड़ों गुनी लंबी होती है। उनका अहोरात्र हमारे एक वर्ष के बराबर होता है। 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन। जितने काल तक भगवान सूर्य उत्तरायण में रहते हैं, उतने काल तक उनका दिन रहता है, और जितने काल तक वे दक्षिणायन में रहते हैं, उतनी लंबी उनकी रात्रि होती है। उनके कालमान से उनकी आयु 100 वर्ष की होती है। इस प्रकार उनकी आयु हम लोगों की गणना से 36,000 वर्ष से ऊपर, कुछ ऊपर होती है। इस प्रकार वे हमारी दृष्टि में एक प्रकार अमर ही हैं, क्योंकि उनके एक जीवन काल में हमारी सैकड़ों हजारों पीढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। जैसे एक मच्छर अथवा पतंगे की दृष्टि में हम मनुष्य भी एक प्रकार अमर ही हैं, क्योंकि हमारे जीवन काल में मच्छरों की सैकड़ों हजारों पीढ़ियाँ बीत जाती होंगी। उसी प्रकार देवताओं का अमर कहलाना उचित ही है। इसी दृष्टि को सामने रखकर हमारे शास्त्रों में देवताओं के लिए अमर अथवा अमर्त्य तथा हम मनुष्यों तथा भूलोक के अन्य प्राणियों के लिए मर्त्य अथवा मरण धर्मा, मरणशील आदि शब्दों का एवं भूलोक के लिए मर्त्यलोक आदि शब्दों का व्यवहार किया गया है। वास्तव में देवता भी हम मानव की भांति ही मर्त्य अथवा मरण धर्मा ही हैं। स्वर्गलोक से गिरना ही उनकी मृत्यु है। गीता इस बात को डंके की चोट पर कहती है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए जीव उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। यही बात अमृत नामक दिव्य पेय के संबंध में भी समझनी चाहिए। अमृत के विषय में भी शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं कि अमृत को पी लेने पर जीव अमर हो जाता है। पुराणों में कथा आती है कि सृष्टि के आदि में अमृत की प्राप्ति के लिए भगवान के आदेश से देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, और उस मंथन के फलस्वरूप प्रकट हुए अमृत के कलश को दानव लोग ले भागे। दानवों को अमृत पान का अनधिकारी समझकर, क्योंकि उनके अमर हो जाने पर जगत का अमंगल ही होता, भगवान ने मोहिनी रूप
धारण कर उनसे अमृत का घड़ा ले लिया और वह अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे वे अमर हो गए। यज्ञादि में सोमपान का भी बड़ा महात्म्य शास्त्रों में आया है। भगवती श्रुति कहती है, अपाम सोम ममृता अभूम। हम लोगों ने सोमपान किया और उसके फलस्वरूप हम अमर हो गए। गीता जी में भी सोमपान के द्वारा इंद्रलोक की प्राप्ति की बात 9 अध्याय के 20वें श्लोक में आई है, परंतु इस सभी प्रसंगों में यह बात समझ लेने की है कि उपयुक्त अमृतपान अथवा सोमपान के द्वारा जिस अमृतत्व की प्राप्ति की बात कही गई है, वह अमृतत्व अपेक्षित अमृतत्व ही है। वास्तव में अमर हो जाना, जन्म मृत्यु के अनादि बंधन से सदा के लिए छूट जाना कुछ और ही है, और उस अमृतत्व अथवा अमृत पद की प्राप्ति कराने वाला अमृतपान भी उपयुक्त अमृतपान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। यही बात इस लेख में बताई जाती है। इसी वास्तविक अमृतत्व की प्राप्ति मनुष्य मात्र का परम एवं चरम ध्येय होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में इसे निःश्रेयस अथवा परम कल्याण कहा गया है। इसी की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य देह हमें मिला है। इसकी प्राप्ति मनुष्य देह में ही संभव है, अन्य योनि में नहीं। इसलिए शास्त्रों में मनुष्य देह को देवताओं के लिए दुर्लभ बताया है। यदि देवताओं का अमृतत्व ही वास्तविक अमृतत्व होता तो फिर देव योनि की अपेक्षा मनुष्य योनि को श्रेष्ठ क्यों बतलाया जाता, क्योंकि देवताओं को तो वह अमृतत्व सहज ही जन्म से ही प्राप्त है। अब हमें यह देखना है कि अमृत कौन सा है जिसके पाने से मनुष्य सदा के लिए अमर हो जाता है, देवताओं की कोटि को भी लांघ जाता है, जिसके पी लेने पर फिर उसे माता का स्तनपान नहीं करना पड़ता, गर्भवास की यंत्रणा नहीं सहनी पड़ती, यम यातना से उसका सदा के लिए छुटकारा हो जाता है और मृत्यु का द्वार उसके लिए सदा के लिए बंद हो जाता है। कहना ना होगा कि मोक्ष अथवा भगवत प्राप्ति ही वह वास्तविक अमृतत्व है जिसकी शास्त्रों में इतनी महिमा गाई गई है। वेदों का तात्पर्य भी उसी की प्राप्ति में है। भगवान ने कहा, वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। मनुष्य का सारा प्रयत्न इसी के लिए होना चाहिए। इसी में उसके जन्म एवं जीवन की सार्थकता है। जो इसी जीवन में इस अमृतत्व को पा लेता है, उसी के माता पिता धन्य हैं। जय श्री राधे श्याम।